Good morning, students. In class 9th, we have learned that what is rational number and what is irrational number. Any number that can be written in the form of p by q, that is called the rational number. And which number is not written in the form of p by q, that is the irrational number. तो हमें इस एक्सरसाइज 1.3 में हमें ये प्रूव करना है कि √5 इज़ इर्रेशनल. ठीक है, ये हमने प्रूव किया था कि ये इर्रेशनल है. हमने देखा था कि ये इर्रेशनल है क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ इर्रेशनल. तो इस क्लास में हमें ये प्रूव करना है कि इट इज़ इर्रेशनल. तो किस तरीके से करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक थ्योरम को ध्यान रखना होगा. थ्योरम का रिजल्ट क्या है मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ. थ्योरम 1.3 इसी चैप्टर में आपकी, अगर हमारे पास एक p प्राइम नंबर है, ठीक है, और p डिवाइड्स a स्क्वायर, p एक ध्यान रखना p एक प्राइम नंबर है और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a. ठीक है, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर. तो हमें देखना है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, क्योंकि p डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a के हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज p1 p2 p3 एंड pn अप टू. ठीक है, ये सभी p1 p2 दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, नॉट कंपोजिट, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है. तो ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, और ये डिफरेंट जरूरी नहीं है कि सभी डिफरेंट हो सकता है 2 × 2 × 3 इस तरीके से सेम भी बीच बीच में हो सकते हैं और सभी डिफरेंट भी हो सकते हैं. वेयर p1 p2 ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स. तो a अगर इसके बराबर है तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा, इनको 2 बार कर दिया p1 p2 p3 और p1 p2 p3. ठीक है, एज वी आर गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि p इसी में से एक फैक्टर हुआ, क्योंकि ये 2 बार है ये सारे. इन्हीं p जो है ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसी में से एक फैक्टर हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, इन्हीं में से सिंगल में से, क्योंकि ये डबल है. तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब p जो है a को भी डिवाइड करता है. दिस रिजल्ट विल बी यूज्ड इन प्रूविंग दैट √5, √3, √2 ऑल दीज आर इर्रेशनल. Okay, now I am going to start the question number 1, that is prove that √5 is irrational. तो इन क्वेश्चंस को हमेशा हमने कैसे प्रूव करना है कि सबसे पहले हमने जो कहा है कि यू हैव टू प्रूव √5 इज इर्रेशनल, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. हम इसमें कहेंगे कि √5 इज रैशनल. प्रूव हम इसको एज्यूम कर लेंगे. तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल. ठीक है, और रैशनल कब होता है, रैशनल नंबर होने के लिए क्या है, कोई भी रैशनल नंबर अगर होता है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज इक्वल टू p बाई q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स. अब को प्राइम्स का क्या मतलब हुआ, को प्राइम्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम है. इसका मतलब होता है इन दोनों का HCF 1 है, यानी कि ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनको हम काट नहीं सकते. यानी कि इसको जो है p/q है इसको किसी भी फैक्टर से काटा नहीं जा सकता, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF 1 है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखा हमने लिया p/q. क्या है, ये आपका रैशनल नंबर के बराबर, ये रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, q इंटू √5 इज इक्वल टू p. ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको स्केयर कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसको स्केयर करेंगे तो √5 को करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसको करेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ठीक है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि p को डिवाइड करता है. मीन्स क्या हुआ, इट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. इट मीन्स 5 डिवाइड्स p ऑल्सो. ठीक है, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, क्योंकि ये थ्योरम हमें यही कह रही है कि अगर एक प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर p को भी डिवाइड करता है. तो इसको आप एक रिजल्ट नंबर 1 ले लीजिए. ठीक है, अब 5 डिवाइड्स p स्क्वायर और 5 डिवाइड्स p, इसका मतलब क्या है, p इज डिविजिबल बाय 5, p इज डिविजिबल बाय
5। अब p डिविजिबल बाय 5 है तो हमने इसको मान लिया, तो लेट p इज इक्वल टू 5k, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, p इज इक्वल टू 5k। तो हम इसमें ये वाली इक्वेशन में नंबर 1 इसको पुट कर दीजिए, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, यानी कि 25k स्क्वायर, और काटेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, 5 से ही कट गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, मीन्स q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मीन्स q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि p इज डिविजिबल बाय 5 एंड यहाँ से निकाला q इज डिविजिबल बाय 5। सो p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। लेकिन हमारी एजम्पशन क्या है कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन p and q have no common factors, no common factors, so our assumption is wrong, assumption is wrong, therefore under root 5 is irrational। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे हमने अंडर रूट 5 का किया है, अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो बिल्कुल सेम वे में आपको इसको प्रूव करना है। अब आ जाइए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 रूट 5, इसको हमने क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ। तो उसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। इन द सेम वे अगर ये रैशनल है तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू कितना, a अपॉन b या p अपॉन q, वट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी ले लीजिए, a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर इंटीजर्स भी है एंड को प्राइम्स है, को प्राइम्स, आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये 3 उधर ले जाओ, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b टेकिंग एलसीएम। ठीक है, अब इसको RHS को देखो, ये a है एक इंटीजर, ये 3 इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस हुआ तो भी इंटीजर, और ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इट इज़ इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल। सो इसमें क्या हुआ, RHS, in RHS a and b are integers, therefore RHS is rational। दोनों इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर आ गया, नीचे भी इंटीजर आ गया, तो ये क्या बन गया, रैशनल। बट सॉरी, एक स्टेप इसका आगे और आ जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, क्योंकि इस 2 को भी नीचे लेके आना, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, ये सारा क्या है, इंटीजर, इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, a और b इंटीजर है, तो ये क्या बन जाएगा, RHS क्या हो जाएगी, आपकी रैशनल नंबर। बट इन LHS अंडर रूट 5 इज इरेशनल, हमने ये प्रूव कर दिया पहले। Therefore LHS, a rational number cannot be equal to irrational number. Therefore our supposition, our assumption is wrong, So 3 + 2 रूट 5 is rational, irrational। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 3 पार्ट्स में किए हुए आपको दिखा देते हैं। एक तो है 1/√, पहला है इसका पार्ट 1/√2, सेम तरीके से उसको मानना है रैशनल, रैशनल माना तो ये a अपॉन b है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू b अपॉन a, ये भी इंटीजर, तो ये क्या बन गया, रैशनल। लेकिन ये क्या है, इररैशनल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 7√5, इन द सेम वे a अपॉन b मान लिया हमने, एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई की, अंडर 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, a अपॉन 7b। अब ये भी इंटीजर, सो इट इज़ रैशनल, बट इट इज़ इररैशनल, तो इररैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर अंडर रूट 7 इज ऑल्सो इररैशनल। एक पार्ट आपका और है, लास्ट वन, 6 + 2 रूट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसको a अपॉन b मानिए,
ये √2 इज इक्वल टू a/b-6, a-6b/b। तो ये क्या हो गया, ये इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो ये क्या हो गया, रैशनल। और ये क्या है, इरेशनल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल। तो नटशेल हमारी इस एक्सरसाइज में क्या है, पहले तो हमें ये देखना कि रैशनल होता क्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। और इरेशनल नंबर को हमने इस एक्सरसाइज में, ये तो हमने 9th में किया था, अब इरेशनल नंबर जैसे √5 है, √3 है, इनको हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ये क्या है, इरेशनल। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.3। थैंक यू।